हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को, और इस चैप्टर का नाम है स्वदेशी, है ना। तो हम लोग 3 चैप्टर तक कभी अपने काव्यखंड के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखे हैं, और आज अपने इस नए चैप्टर यानी कि चौथे चैप्टर स्वदेशी के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और जो भी पीबीआई सवाल है उन सभी को हम लोग करेंगे। तो इसलिए बीच में अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे सवाल को भी स्किप कर जाएं जो हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीबीआई हो, है ना। तो आप लोग पूरे मतलब ईमानदारी के साथ पूरे वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अगर जल्दबाजी में देखना है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे, देख लें, लेकिन क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने सवाल की तरफ और जानेंगे आज के उन सभी सवालों को। आइए, पहला सवाल हमारा क्या है। तो पहला सवाल है स्वदेशी। स्वदेशी पाठ के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पीबीआई सवाल है बाबू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठीक है। इनको प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? दूसरा सवाल ही आ गया मृत्यु वाला। 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में? तो बाबू 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तीसरा, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, भक्ति युग के या आधुनिक युग के? तो 3 का ऑप्शन बी होगा बाबू, भारतेंदु युग के। अगला सवाल, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के? तो 4 का आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश के ये निवासी थे। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था बाबू बीबीआई? 1850 में, 1851 में, 1854 में, 1855 में? कब हुआ था? 5वां का आंसर डी है बाबू, 1855 में इनका जन्म हुआ था। छठा सवाल, प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? कबीर को, तुलसीदास को, रविंद्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो 6 का डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन जी क्या मानते थे? अपने आदर्श मानते थे, ठीक है। इनके जैसे ये बनना चाहते थे, ठीक है। 7 का, प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? विद्वत समाज का, रसिक समाज का, कवि समाज का या साहित्य समाज का? तो बी का 7 का आंसर बी होगा बाबू, रसिक समाज का इन्होंने स्थापना की थी। 8वां सवाल, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका में, देखिए ध्यान देंगे, मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद, कादम्बिनी, साहित्य सरिता, साहित्य सागर या सरस कादम्बिनी? बाबू बीबीआई सवाल है ये भी बाबू, 8 का सवाल भी बीबीआई है। तो 8 का आंसर ये होगा आनंद कादम्बिनी। 9, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? देखिए वहाँ पे क्या था, मासिक, और यहाँ पे क्या है, साप्ताहिक। अच्छा, आप लोग जब पढ़ते हो साप्ताहिक और मासिक तो क्या समझते हो? वैसा न्यूज़पेपर या फिर वैसा पत्र जो सप्ताह में निकाले जाते हो उसे साप्ताहिक बोलते हैं, और या फिर वैसा न्यूज़पेपर या वैसा पत्र जो मास में यानी कि हर एक माह में निकाला जाता हो उसे मासिक बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया बाबू? नागरी नीरद, साहित्य नीरद, साहित्य सरस या नीरद नागरी? 9 का आंसर बोलेंगे तो 9 का आंसर होगा बाबू ए, नागरी नीरद। 10वां सवाल, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? सर्वस्व, सरिता, प्रेमघन काव्य, प्रेमघन सर्वस्य या प्रेमघन साहित्य? तो 10 का आंसर सी होगा, प्रेमघन सर्वस्य। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? बताएं। 11 का आंसर बी होगा बाबू, बद्री नारायण प्रेमघन जी। 12 का आंसर, प्रेमघन की रचना है प्रयाग रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग भरत आगमन, प्रयाग कथा? बताएं। तो एक, ठीक है, 12 का ए, प्रयाग रामगमन।
कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? धन, शिक्षा, स्वाधीनता या भारतीयता? तो बाबू कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती है। 14, कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? बताएं। देश, समाज, स्वदेशी परिधान या राजकाज? 14 का आंसर, तो 14 का आंसर होगा बाबू सी, स्वदेशी परिधान। आइए अगला सवाल। कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? देश प्रबंधन, समाज सेवा, परमार्थ या स्वाधीनता, जागृति? 15 का आंसर बोलिए क्या होगा? तो 15 का आंसर होगा ए, देश प्रबंधन। ठीक है। 16वां सवाल क्या है देखिए। स्वदेशी शीर्षक पाठ्यक्रम में संकलित पद किस छंद से है? बताइए किस छंद से है? चौपाई से, दोहा से, सारठा से या छपाई से? 16 का आंसर बोलेंगे तो 16 का आंसर बी है, दोहा से। कहाँ से है? दोहा से। 17वां सवाल, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या बनारस में? तो 17 का आंसर ये होगा बाबू, मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? हार्दिक, हर्षादर्श, जिरंजन पद, व्रीजचंद पंचक या प्रयाग रामागमन? बताइए। 18 का आंसर, तो 18 का आंसर डी होगा, प्रयाग रामागमन। ठीक है। 19वां सवाल, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रवाग रामागमन, आनंद अरुणोदय, नागरी नीरद या आनंद कांदाम्बिनी? बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का आंसर सी होगा, नागरी नीरद मासिक। ठीक है। 20वां सवाल, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? ब्रज भाषा, देवनागरी भाषा, भोजपुरी या कन्नड़ में? तो 20 का ये होगा बाबू, ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। 21, प्राचीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी कलावृत्ति की, दासवृत्ति की, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 21 का आंसर बी होगा, दासवृत्ति की। प्रेमघन की काव्य कृति है अरुणोदय, हर्षादर्श, जीर्ण जनपद या इनमें से सभी? बताइए। 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर डी होगा बाबू, इनमें से सभी। प्रेमघन ने इन सभी तरह के काव्यों को लिखा है। ठीक है। 23, प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, रसिक समाज या इनमें से कोई नहीं? बी भी आई बाबू, रसिक समाज। कैसा समाज? रसिक समाज। कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? दुखी भोगी, विलासित भोगी, सुविधा भोगी या आलस भोगी? बताइए। किस वर्ग की आलोचना करता है? 24 का आंसर बोलिए। 24 का आंसर होगा सी, सुविधा भोगी। 25, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा नहीं लगने लगा? विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन या इनमें से सभी? तो बाबू कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है? तो सभी चीज़, विदेशी हर चीज़ लोगों को अच्छा लगा है ना। मॉडर्नाइजेशन के ज़माना पे लोग हाफ कपड़े पहनेंगे, लेडीज़ को भी वैसे ही कपड़े पहनने के लिए पहने तो उन्हें भी मतलब कोई ये नहीं है ना। विदेशी खाना खाएंगे, विदेशी आभूषण पहनेंगे, विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, है ना। तो ये बोल रहा कवि को, भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है। ये कवि क्या कहते हैं कि कवि के अनुसार बोलता है कि भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी चाल चलन, वेशभूषा और रहन सहन। ठीक है। इनमें कौन नाट्य कृति है? मानसरोवर, विपथगा, मृगनयनी या भारत सौभाग्य? 26 का आंसर बोले। तो 26 का आंसर होगा डी, भारत सौभाग्य। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी, अमेरिका या फ्रांस या डेनमार्क? बताएं। तो विदेशी से
कवि का तात्पर्य है अंग्रेजी। ठीक है। 28वां, क्रिस्तान का अर्थ क्या है? मुस्लिम, सिख, रेगिस्तान या क्रिश्चियन? तो क्रिस्तान का अर्थ है क्रिश्चियन। क्या है? क्रिश्चियन। डफाली का अर्थ है गाने वाला, भाषाविद, बाजा बजाने वाला या नर्तक? 29 का आंसर बोले। 29 का आंसर होगा सी, बाजा बजाने वाला। 30 और आखिरी सवाल, सब विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात फिल इन द ब्लैंक कछु न अब भारत माँ दर्शात। मतलब सभी विदेशी लोग, वस्तु है, नर है, ठीक है, गति रीत और रति, जितने कुछ भी है, ठीक है, रहना सहना, ये सब कुछ जो है वो दिखता है। ठीक है। लेकिन कवि को अब भारत में क्या नहीं दिखता है? तो भारतीयता। क्या? भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। मतलब कि भारतीयता जो है वो अब भारत में दिखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। ये भी बाबू VBI है, रिपीट ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो हम लोग बाबू आज चौथे चैप्टर के भी सभी सवालों को देखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक है। तो चलिए आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।